व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। वेल, आज हम कवर करेंगे दूध के बारे में। मिल्क जो ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर दो तरह का दूध है, क्या डिफरेंस है, कौन सा हेल्थ के लिए अच्छा है। और काफी ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बाय द वे। बहुत लोगों ने कंफ्यूज किया हुआ है, डॉक्टर्स ने कंफ्यूज किया हुआ है, बहुत सारे डाइटिशियन ने कंफ्यूज किया हुआ है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। थोड़ी मैं क्लियर करता हूँ, आपको आज समझ आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। सो डिटेल आपको समझने की जरूरत है और वही इसमें मैं कवर करूंगा। और बाद में आप खुद डिसाइड करना कि आपको होल मिल्क चाहिए या स्किम मिल्क। सो होल मिल्क मतलब जो दूध आपको डेयरी से मिलता है, जहां आपके घरों के अंदर जो भैंस, काऊ, बफलो के अंदर दूध होता है, जो वो दूध आप बॉयल करते हैं, वो जो होल मिल्क है, मतलब उसके अंदर कुछ भी बाहर नहीं निकाला, इट्स ऑल होल। स्किम होता है, स्किम का मतलब है नॉन फैट, फैट फ्री, ये नाम है। और उसके बाद स्किम मिल्क बोल दो, स्लिम मिल्क बोल दो, इसका मतलब है इट्स फैट फ्री मिल्क। ये दो दूध मार्केट के अंदर है। और कौन सा हेल्दियर है उसके बारे में बात करेंगे। वेल, मिल्क बहुत जरूरी है, वन ऑफ द बेस्ट डेयरी प्रोडक्ट है जो हर घर के अंदर है, हर कंट्री के अंदर है, हर गांव शहर कहीं भी चले जाओ, किसी कोने में भी मिल्क इज एवरीवेयर। और बहुत लोगों को दिक्कत है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की दिक्कत है, जिनको दूध नहीं पचता, दोज पीपल, वो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं बाय द वे। हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन अगेन हम मेजॉरिटी बात करेंगे जिनको दूध पचता है और वो कौन सा दूध पिक करें। गाइस, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्स पर डिपेंड करता है। ये यहां पर एक फॉर्मूला सभी के लिए नहीं है। देयर इज नो कॉल वन साइज फॉर ऑल, राइट? एवरीबडी इज डिफरेंट based on their fitness level, based on their health condition, based on their look. Are you overweight? Are you underweight? Are you healthy enough, or you have a medical condition? So based on that आप डेयरी चूज करते हैं, फैट या नॉन फैट। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, उसके बारे में कवर करते हैं। मेरे पास यहां पर क्या है, लेबल। मेरे पास है न्यूट्रिशन लेबल होल मिल्क का और स्किम मिल्क का, मतलब फुल फैट मिल्क और नॉन फैट मिल्क का। तो आपके सामने क्या डिफरेंस लग रहा है? कैलोरीज। सो होल फैट मिल्क हैज 150 कैलोरीज, जिसके अंदर क्या है, फैट। सो होल फैट मिल्क के अंदर फैट प्रेजेंट है ऑलमोस्ट 8 ग्राम, सैचुरेटेड फैट है 5 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 35, सोडियम 125, कार्बोहाइड्रेट्स 12, फाइबर 0, शुगर 11, प्रोटीन 8 लिखा हुआ है। 8 to 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। और जबकि नॉन फैट मिल्क की बात करें, कैलोरीज 80 है, फैट 0 है, सैचुरेटेड भी 0 है, कोलेस्ट्रॉल लेस देन 5 मिलीग्राम, सोडियम 130, कार्बोहाइड्रेट 12, फाइबर 0, शुगर 11 एंड प्रोटीन 8 और 9 ग्राम। सो क्या डिफरेंस दिखा आपको यहां पर फैट का? और तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। सो होल फैट के अंदर और नॉन फैट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी सेम है, शुगर भी सेम है, प्रोटीन भी सेम है, ऑलमोस्ट सोडियम भी सेम है। तो क्या नहीं है जो सेम नहीं है? फैट, जिसको बोलते हैं फैट फ्री, नॉन फैट, स्लिम, स्किम मिल्क। उसका मतलब है उसके अंदर फैट नहीं है। सो फैट नहीं है तो कैलोरीज कम होगी। सो ऑफ कोर्स 80 कैलोरीज कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट काफी डिफरेंस है। आप देख सकते हैं 150 80 का, क्योंकि फैट हैज हायर नंबर ऑफ कैलोरीज। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज है। सो ऑलमोस्ट फैट कम होगी तो क्या कैलोरीज ड्रॉप हो जाएगी, सो लो कैलोरीज हो गई। आपको इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट है, खास करके कैल्शियम, विटामिन डी, वो भी कम नहीं है। होल फैट मिल्क के अंदर उतना ही कैल्शियम है, स्किम के अंदर भी उतनी कैल्शियम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कैल्शियम 30% है एंड ऑलमोस्ट जो विटामिन डी है 25% है, कोई भी डिफरेंस नहीं। आप कहीं पर चेक कर लो, यू विल फाइंड आउट सेम होंगे। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, फैट का। सो जैसे मेरे पास एक और लेबल है बाय द वे, आप देखें, ऑलमोस्ट देखने वाली चीज क्या है, ये भी 0 है। और देखें कैल्शियम 30% है होल नॉन फैट के अंदर, और फैट के अंदर भी कैल्शियम 30% है। विटामिन डी 35% है और विटामिन डी 25% है। 25%। विटामिन सी, विटामिन ए, डिफरेंस किसी चीज का नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज फैट, राइट?
अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके अंदर। आपको गाइस मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैट की जो इनटेक है वो कितनी है दिन के अंदर। ना हम थोड़ा लेवल में पीछे जाता हूं, देखते हैं कि यहां पर सैचुरेटेड फैट लिखा हुआ है 25% डेली रिकमेंडेशन। इसका मतलब है 5 ग्राम अगर आप एक गिलास दूध पीते हैं तो ऑलमोस्ट 25% आपको फैट जो आपकी रिकमेंडेशन है सैचुरेटेड वो आपको यहां मिलेगी। इसका मतलब आपके पास अभी भी तो डेली रिकमेंडेशन कितनी हुई, ऑलमोस्ट 20 ग्राम डेली रिकमेंडेशन है। तो आपके पास अब भी 15 ग्राम की स्पेस बाकी है अगर आप होल मिल्क लेते हैं। सो दैट्स समझने की कोशिश करते हैं। बाद में ये बात कर दूं शुगर की बात करें, ये शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है। ये शुगर मैन मेड शुगर नहीं है, इसको कंपनी से ऐड नहीं किया। तो ये ऑलरेडी नेचुरल शुगर है, इसको बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज दूध के अंदर शुगर प्रेजेंट है, ये ऑलमोस्ट इसके अंदर होती है, इसको आप निकाल नहीं सकते। और जो कंपनी इस शुगर को निकाल भी देती है जिसको बोलती हैं लैक्टोज फ्री मिल्क। जिन लोगों को डेयरी नहीं बचती, दूध नहीं बचता, वो लोग उस दूध का इस्तेमाल करते हैं, वो कैटेगरी इस दूध का इस्तेमाल करती है, इसको लैक्टोज फ्री मिल्क। वो एक्सपेंसिव होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा मार्केट के अंदर, वो आपको डेयरीज वगैरह घर के अंदर नहीं मिलता बाय द वे, क्योंकि वो प्रोसेस है फर्दर। जिन लोगों को दूध नहीं बचता और दूध पीना चाहते हैं, so they can get something is called zero sugar, that's a lactose free. By the way, sugar already natural है जो आपको चाहिए, लेकिन अगेन ये लैक्टोज की लिमिटेशन है। हम बात करते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर की एक्चुअली क्या है। ओके, क्या आप होल मिल्क दूध पी सकते हैं? गोल का अंडरस्टैंड करते हैं गोल्स के बारे में। पहली कैटेगरी, अगर आप ओवरवेट हैं और आपका गोल है फैट कम करना, अगर आप ओवरवेट हैं, आपका गोल है फैट कम करना, अवॉइड करें होल मिल्क, वहां से स्विच करें स्किम मिल्क को, क्योंकि यू हैव टू कट डाउन कैलोरीज, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा कैलोरीज। अगर आप काफी ज्यादा दूध पी रहे हैं दिन के अंदर और काफी ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, चीज है, सब कुछ दूध से बनता है, तो सभी के अंदर फैट प्रेजेंट है। तो वहां पर आपको सब कुछ कोशिश करना पड़ेगा होल से आप नॉन फैट पर आए, ताकि आप, क्योंकि आपका गोल अलग है, यू वांट टू लूज वेट, यू वांट टू लूज बॉडी फैट, सो यू हैव टू स्विच होल मिल्क टू स्किम मिल्क। नंबर कैटेगरी एक समझ आ गई, अब आप देखेंगे आप कौन सी कैटेगरी में है। नंबर 2, आप पतले हैं या आपका वेट थोड़ा कम है एंड यू वांट टू ऐड मसल मैस, यू वांट टू ऐड सम बॉडी वेट, और अब वहां पर आप होल मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज यू नीड सम कैलोरीज। उसकी लिमिटेशन की बात करते हैं अभी रुककर, क्या लिमिटेशन है। तो इसका मतलब है कि अगर आप अंडर वेट हैं या आपका वेट कम है या आप थोड़ा आप मसल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं या मसल बिल्ड करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले सकते हैं और उसके अंदर आपको फैट मिलेगी। फैट हैज हायर नंबर ऑफ कैलोरीज। प्रोटीन तो वही रहेगा, आपको चाहिए लो वो लो, राइट। कार्ब, प्रोटीन, शुगर की कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगी। तीसरी कैटेगरी, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बोलो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, उनको वहां से स्विच यहां करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव हेल्थ प्रॉब्लम। और वो कौन सी है? अगर वो हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो आपको वहां से स्विच करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू हैव अ मेडिकल कंडीशन, राइट। तो 3 कैटेगरी आप देख सकते हैं, तीनों में से कौन से, चाहे मेन और वेमेन, डजंट मैटर, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं। 3 गोल के अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। आपको मालूम है सैचुरेटेड फैट की लिमिटेशन क्या है? 20 ग्राम्स अ डे। अगर आप और 1 गिलास आप दूध पीते हैं तो आपको 5 ग्राम सैचुरेटेड फैट मिलती है। तो इसका मतलब है दिन के अंदर 4 गिलास दूध के पी सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 लीटर मिल्क पी सकते हैं और आपको 20 मिलेगा। दैट्स परफेक्ट, लेकिन इनकरेक्ट। आपको मालूम यह होना चाहिए कि आपके दिन के अंदर बाकी मील्स भी डिपेंड करती है। आप कौन से तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो तेल कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या रिफाइंड ऑयल है, सफोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कौन सा तेल है, क्या वो तेल के अंदर सैचुरेटेड फैट है, 1 स्पून के अंदर कितने ग्राम है। अगर तेल के 1 स्पून के अंदर 10 ग्राम सैचुरेटेड फैट है तो आप ऑलमोस्ट 15 ग्राम तक पहुंच चुके हैं 1 गिलास दूध ऐड करने के बाद। और उसके बाद अगर आप दिन में मीट खा रहे हैं, मीट, बहुत लोग चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, उसके अंदर फैट है और उनके अंदर क्या है, सैचुरेटेड फैट। अगर आप चिकन ब्रेस्ट नहीं खाते तो आप होल मीट खाते हैं, जिसको बोलते हैं फुल मुर्गा, चिकन लेग्स एंड एवरीथिंग, उसके अंदर काफी फैट प्रेजेंट है। तो चिकन
जो लेग्स है उसके अंदर फैट ऑलमोस्ट 10-15 ग्राम फैट है, तो आपकी क्या हो गया, डेली रिकमेंडेशन से ओवर चलेंगे आप। सो इसका मतलब है आपको जो सैचुरेटेड फैट की ब्रैकेट है वो टैप करनी पड़ेगी, ट्रैक करनी पड़ेगी, और आप जब तक वो 20 ग्राम जो आपका इंटेक है पूरे दिन के अंदर उसके अंदर है, तो कोई चीज, किसी चीज का नुकसान नहीं है, चाहे वो तेल है चाहे वो होल फैट मिल्क है। सो इसका मतलब है कि आप 1 गिलास होल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, होल मिल्क का। 1 स्पून दिन के अंदर आप तेल का इस्तेमाल हो सकता है, तो 15 ग्राम पहुंच चुके, और बाकी 5 ग्राम आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी सैचुरेटेड। हो सकता है आप पनीर खा रहे हो सकता है आप टोफू ले रहे हो सकता है आपको जो वे प्रोटीन के अंदर सैचुरेटेड हो सकता कि चिकन, मीट, एग्स के अंदर सैचुरेटेड है, तो आप वहां से सैचुरेटेड फैट मिलेगी, तो आप 20 तक वैसे पहुंच जाएंगे। तो जब तक आप उस नंबर के अंदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप अंडरवेट है, ओवरवेट है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो आप तब भी 1 गिलास दूध पी सकते हैं, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन यू हैव टू ट्रैक इट। इसमें आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है नॉन फैट मिल्क जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट नहीं है, तो आपको वहां पर बॉर्डर लाइन से को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप सिर्फ फैट को अवॉइड कर रहे हैं, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल रहे हैं। तो इसीलिए स्किम फैट मिल्क, एक नॉन फैट मिल्क का आपको यह फायदा है कि आपको वो ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप दिन के अंदर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको फिर भी वो ट्रैक करना पड़ेगा बाय द वे सैचुरेटेड फैट। लेकिन आपको स्किम फैट मिल्क को ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव टू मेजर ओवरऑल सैचुरेटेड फैट पूरे दिन के अंदर, ऑयल, मीट, मे बी हैविंग सम नट्स, रोस्टेड फूड और ऐसे चने वगैरह जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट है, ध्यान रखें। एज लॉन्ग एज योर सैचुरेटेड फैट इज अंडर द लिमिट, whole fat milk is fine. But if you're exceeding the saturated fat limit without even adding a whole milk, then you don't take it. Simple. अगर आपकी सैचुरेटेड फैट दूध को ऐड करने से पहले ही लिमिट से बाहर हो गई है, तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा सैचुरेटेड फैट क्या करती है। सो सैचुरेटेड फैट आपके LDL को इंक्रीज करती है। LDL क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। और वो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपकी आर्टरीज जो है उसको ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज होती है। सो आर्टरी ब्लॉक हुई तो क्या होगी? डाउन द रोड हार्ट अटैक। सो ध्यान रखना है कि आप LDL को इंक्रीज ना होने दें। तो इसका मतलब सैचुरेटेड फैट आपकी लिमिट में हो। बाकी जो 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट है वो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, हार्मोन लेवल के लिए अच्छी है बाय द वे, लेकिन ओवर द लिमिट एनीथिंग इज बैड। सो सैचुरेटेड फैट को ज्यादा इंक्रीज ना करें। की जो लिमिटेशन है वो इवन दूध को ऐड किए बगैर ही इंडियन घरों के अंदर आजकल है। वो ज्यादा तेल, 2 टाइम अगर आप तेल में खाना बनता है तो वहां से आपको सैचुरेटेड फैट इंक्रीज होती है। उसके बाद आप अगर चीज, टोफू, पनीर, दही, मक्खन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सैचुरेटेड फैट ऑलमोस्ट ज्यादा लिमिट से ऊपर जाती है। डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ एंड मंथ आउट के बाद यू विल सी आपकी हार्ट जो प्रॉब्लम है वो आपको होगी। जब आप चेक करवाते हैं, आपका डॉक्टर आपको बताता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, इसको ऐसा करें, इसको ऐसा करें, इसको ऐसा करें। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, कट डाउन योर सैचुरेटेड फैट। डाउन द रोड जो प्रॉब्लम है उसके लिए गुरुमान आपको वार्निंग कर रहा है, आपको मैं अलर्ट कर रहा हूं बाय द वे। तो डाउन द रोड अगर आप होल फैट मिल्क का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, सैचुरेटेड फैट की इनटेक से ज्यादा जाएंगे आप, तो आपको वहां पर प्रॉब्लम होगी। और यही नंबर है, अगर आप WHO से पूछें आपको बताएंगे इंडिया के अंदर जो हेल्थ की, हार्ट की प्रॉब्लम है, दैट्स अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट इन देयर फूड, चाहे वो तेल के अंदर है, चाहे मीट के अंदर है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर है। गाइस बी केयरफुल, मोस्टली हैव नॉन फैट, ऑलवेज प्रेफर करें अगर प्रेफर करना है। अगेन यू कैन स्टिल ऐड दैट मिल्क, मैंने बोला हुआ है, आपको इतना नुकसान नहीं करेगा अनलेस यू नो द लिमिट ऑफ योर सैचुरेटेड फैट। तो ये गुरुमान की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, डिफरेंस और ऑल द अदर पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। अब आपने डिसाइड करना है व्हाट डू यू वांट। Alright guys, this is Guruman. I love you all. Take care guys. Bye.